जय हिंद, वंदे मातरम। आज 28 मई एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म जयंती जिसके लिए समस्त भारत को ऋणी रहना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं वीर दामोदर सावरकर की, जिनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। मैं आज की अपनी इस वीडियो में बात करूंगा क्या विनायक दामोदर सावरकर माफी वीर थे, क्योंकि कांग्रेस या फिर अदर कम्युनिस्ट पार्टियां जो हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ हैं वो हमेशा माफी वीर कह करके जो है विनायक दामोदर सावरकर जी को बुलाया करती हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं हमेशा कहूंगा कि वीरों में सबसे अग्रणी स्थान यदि मेरे विचारधारा से, मेरे विचारों से कोई है तो वो है विनायक दामोदर सावरकर। मैं आपको विनायक दामोदर सावरकर के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं को यहाँ पे रखने की कोशिश करता हूँ, और ये आकलन मैं स्वयं ना करके आप पे छोड़ता हूं कि आप जो है विनायक दामोदर सावरकर को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। क्या आप भी विनायक दामोदर सावरकर को माफी वीर कहकर पुकारना चाहेंगे? बात आती है विनायक दामोदर सावरकर की। तीन चार उनके ऊपर प्रश्न हमेशा उठाए जाते हैं। वो हिंदुत्व की राजनीति के सबसे प्रमुख विचारक थे, ठीक है। दूसरा, उन्हें हमेशा माफी वीर कहा जाता था। तो मैं बात करूंगा आज विनायक दामोदर सावरकर से जुड़ी उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में, और ये आकलन आप पर होगा कि आप उन्हें किस तरीके से देखते हैं। बात आती है 10 मई 1907 को पहली बार किसी ने 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई बताई तो वो थे विनायक दामोदर सावरकर। उन्होंने इसके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी जिस पुस्तक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, जो 1857 की क्रांति पर आधारित थी। दूसरी बात, विनायक दामोदर सावरकर शुरू से ही जो है राष्ट्रभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत थे। वो जो है समय समय पर जो है चाहे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो है कपड़ों की होली जलाना हो, या अलग अलग जो स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतियां थी उन सभी में जो है हिस्सा लेने की बात हो। बात आती है 1 जुलाई 1909 को उनके ही एक मित्र या एक साथी मदन लाल ढींगरा जिसका नाम था, उन्होंने उस समय विलियम हट कर्जन वायली को जो है लंदन में गोली मार दी। और माना ऐसा जाता है कि इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि उसमें भी विनायक दामोदर सावरकर का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। दूसरी बात, उसी सिलसिले में 13 मई 1910 को पेरिस से लंदन आते समय विनायक दामोदर सावरकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसके बाद जो है उन्हें जो है गिरफ्तार करने के बाद भारत ले आया जाता है जहाज के द्वारा, जो पानी की जहाज होती है उससे। और वो उस अभी भी विनायक दामोदर सावरकर रुकते नहीं हैं, वो उसके सीवर, जहाज के सीवर के रास्ते जो है भाग जाते हैं और कई मीलों तक जो है पानी में तैरकर किनारे पर आते हैं। लेकिन किनारे पे आते समय वो जख्मी हो जाते हैं और उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद से नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा सुनाई जाती है। और वीर सावरकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको ये सजा 2 बार सुनाई गई, यानी कि 25-25 साल की 2 सजाएं हुई। 50 साल आजीवन कारावास 2-2 बार जो है दिया गया। विनायक सावरकर के बारे में माना जाता है कि अंडमान निकोबार की जो काला पानी की सजा थी, जो वहाँ का सेल्युलर जेल था, वो कैदियों के लिए किसी काल से कम नहीं था, क्योंकि वहाँ पर कैदियों के साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया जाता था। जो हिंदू क्रांतिकारी थे, जो भारतीय क्रांतिकारी थे, जो स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे, उनके साथ बहुत ही बुरी स्थिति थी। उनके लिए बहुत ही, वो जेल किसी नरक से कम नहीं था। उस नरक में लगभग जो है 10 सालों तक जो है 9 साल तक जो है वीर सावरकर रहे, ठीक है। वीर सावरकर एक कुशल राजनीतिज्ञ, एक कवि, नाटककार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी,
ठीक है। ऐसे कई सारे रूपों में आप विनायक दामोदर सावरकर को देख सकते हैं। विनायक दामोदर सावरकर को बात रही माफी मांगने की, तो माफी उन्होंने मांगी, ये जरूर मांगी, क्योंकि उनको पता था कि उस जेल में जहां पे कैदियों से गड़ी, जो आप जानते हैं ना, नारियल नारियल छिलवाया जाता था और स्वयं कोल्हू में लग करके उस नारियल से तेल लगाने की सजा दी जाती थी। यहां तक भी पढ़ा जाता है, बताया जाता है कि विनायक सावरकर का जो जेल का कोठरी थी, जो जेल की कोठरी थी, उन्हें उसी कोठरी में मल मूत्र त्यागने के लिए भी कहा जाता था। कभी कभी घंटों जो है उन्हें खड़ा रखा जाता था, कई दिन तक खड़ा रखा जाता था। और इन सब यातनाओं के बावजूद आप सोच सकते हैं कि किसी मनुष्य की मानसिक स्थिति उस समय क्या रहती होगी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने दीवार की जो उनकी कोठरी थी, उस कोठरी की दीवार पर 6000 से ज़्यादा कविताएं लिख दी। वो अंदर रहते हुए भी उन्होंने जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लौ को कभी बुझने नहीं दिया। वो जानते थे कि इस तरीके से जेल के अंदर रह करके मरने से बेहतर है वो बाहर निकल करके स्वतंत्रता के लिए जो है काम करें। आप विनायक सावरकर के पीछे के इतिहासों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि विनायक सावरकर जेल से निकलने के बाद भी जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसके खिलाफ उनका विद्रोह कम नहीं हुआ, वो उस लड़ाई को लड़ते रहे। अब दूसरी बात आती है हिंदुत्व की। तो आप मानिए, हिंदुत्व की पहली बार अगर किसी ने बात करी थी तो वो थे विनायक दामोदर सावरकर। उनका मानना था कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। वो मुसलमानों की घर वापसी में भी विश्वास रखते थे। इसके लिए उन्होंने कई सारे मुहिम चलाए और कई सारे मुसलमानों को उन्होंने जो है भारत में घर वापसी भी करवाई, ऐसा माना जाता है। और इसी विचारधारा के खिलाफ, ये जो विचारधारा है ये आज भाजपा भी लेकर के चलती है, ठीक है, आरएसएस भी लेकर के चलती है। इस विचारधारा के सबसे प्रमुख प्रवर्तक जो थे वो थे विनायक दामोदर सावरकर। और मुझे लगता है इसी विचारधारा की वजह से कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टियों की नज़रों में जो है विनायक दामोदर सावरकर एक माफी वीर के रूप में हैं, जिन्हें बार बार प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे देशभक्त ने जिसने अपने तीन सोचिए, उनके तीनों भाई एक साथ एक ही जेल में बंद थे, ठीक है। वो जिस माँ के तीन बेटे जो है एक जेल में काला पानी की सज़ा काट रहे होंगे, आप उनकी जो है देशभक्ति पे किस तरीके से सवाल उठा सकते हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति माफी वीर होता है, डरपोक होता है, कायर होता है, तो वीर किसे कहते हैं आप मुझे बताएं। मैं ऐसे वीरों को देखना चाहता हूं। मैं विनायक दामोदर सावरकर की विचारधारा को मानता हूं, मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इन चीज़ों से विनायक दामोदर सावरकर के जीवन को आकलन करें, क्योंकि माफ़ी तो नेहरू ने भी मांगा था। 1 साल की सज़ा नेहरू जी नहीं काट पाए। 3 दिन में अपने पिता, जो उनके पिता थे वो बहुत बड़े वकील थे, आपको पता है, उनके द्वारा 3 दिन के अंदर ही जो है सिफारिश करवा करके वो जेल से बाहर आ गए। आप सोच सकते हैं, जो 9 साल जो है काला पानी की सज़ा काट के आया हो, ठीक है, जिसके 3 भाई उस स्वतंत्रता संग्राम के उस युद्ध में खुद को समर्पित कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति को माफी वीर कहना कितना सही है, ठीक है। अगर ऐसा माफी वीर होता है, ऐसा व्यक्ति कायर होता है, तो मुझे ऐसे 2-4 कायर अपने देश में जरूर चाहिए। आप इस बात का स्वयं विचार करें, क्या सावरकर एक माफी वीर थे या वीर थे? मेरी नज़रों में सावरकर किसी भी देवी देवता से ऊपर हैं, पूजनीय हैं। मैं उनकी विचारधाराओं को मानता हूँ, मैं उनकी विचारधाराओं पर चलने की कोशिश करता हूँ। मैं भी हिंदुत्व के लिए काम करना चाहता हूँ। यदि आप भी चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।